जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज, यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों, बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, धनु लगन, धनु चंद्र राशि वालों के लिए क्या इंपैक्ट होने वाला है, कैसे उनकी लाइफ में पर्सनालिटी चेंज हो रहा है। एकदम से सडन डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आया होगा, कुछ रिसेंट ऐसे इवेंट जिसने आपका रूपरेखा, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज किया होगा। कुछ ऐसे इवेंट ट्रिगर हुए हैं, हो रहे हैं, होने वाले हैं, जिससे कि आपकी रूपरेखा बदल जाएगी, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। हम बात किया करते थे बहुत टाइम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है, केतु के ट्राइन में है, आपकी धनु राशि, आपका फर्स्ट हाउस, केतु 9th हाउस में। दिस इज अ हाई टाइम कि आपका पर्सनालिटी चेंज होगा। जहां पर गलतियां हैं वो एहसास होगी, जहां पर चेंज करने की जरूरत है वो चेंज होगा। कुछ चीजें आपको प्लेजर को ड्रॉप करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। काफी कुछ डिमांड कर रहा है ये समय आपसे। इमोशनल क्लैरिटी के लिए आपको क्या क्या
इवेंट को फेस करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चंद्रमा जो अष्टम भाव के मालिक हैं, उसने अभी एक सूर्य ग्रहण को फील किया, एक्सपीरियंस किया है, यानी कि अब वो 9th हाउस की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक केतु के पास 9th हाउस में आपके ग्रहण लगेगा, और ये ग्रहण आपके लाइफ को चेंज करेगा, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करेगा, आपके इनर वर्ल्ड को चेंज करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा, आपके हीलिंग पैटर्न को चेंज करेगा। जिस तरीके से आप जिसमें सुकून ढूंढना करते थे, वहां से आपको क्लैरिटी पता चलेगी, क्या वो सही डोमेन है, क्या वो सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही है जिसके थ्रू मैं हील होना चाहता था। वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई जॉब भी हो सकती है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो स्टार्टअप भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है, वो घर भी हो सकता है, वो लिविंग एसेंस, नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज बहुत कंफर्म है कि चंद्रमा अभी एफ्लिक्शन से आ रहे हैं, फिर शनि चंद्रमा के साथ करंटली इस समय बैठे हैं, पूर्व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को क्रॉस करके, रेवती नक्षत्र को क्रॉस करके घंटांत जोन को क्रॉस करेंगे। और ये घंटांत जोन को क्रॉस करना, 5th हाउस में चंद्रमा का जाना, यहां से चीजें चेंज होंगी, यहां से शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। यानी कि 24th ऑफ फेब के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, प्रोमिनेंट चेंज देखने को मिलेंगी। आपके साइड बाय साइड जो पैरेलली एक फियर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, जहां पर आप बहुत टायर्ड हो गए हैं, सडनली आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, या फिर घर वाले या फिर आसपास के लोग आपको जो उस चीज के लिए पुश कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मेरे को अपने प्रोज एंड अपने हर इवेंट के, हर एक्शन के प्रोज एंड कॉन्स को समझना पड़ेगा। Until unless आप ये नहीं समझोगे, चीजें आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। प्लस एक कालसर्प दोष लग गया है, कुछ लोगों की लाइफ में रियल फेसेस आने वाले हैं सामने, जिसको आप अपना समझा करते थे, वो कितना आपका अपना है, यहां पर वो चीजें आपको पता चलेगी, वो पैटर्न आपको पता चलेगा, राइट। जैसे ही आप 26 फेब को क्रॉस करेंगे, 26 का फेब के बाद आपके जो 10th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मरकर का रेट्रोग्रेड होना आपके 3rd हाउस में कुछ करेक्शन मांगेगा, कहीं पर आपको चेंज करना पड़ेगा, कहीं पर आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, रीडू करना, रीलर्न करना, रिवाइज करना, कम्युनिकेशन एरर हो सकता है। आप 10th हाउस हमारे करियर का है, नेम फेम आइडेंटिटी का है, हमारी पोजीशन का है, पोजीशन का मालिक आपके 3rd हाउस में चला गया, मल्टीपल प्लैनेट्स के साथ बैठा है, आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा सकती है, आपको लेकर कंट्रोवर्सीज हो सकती है। आप किसी चीज, 3rd हाउस हमारे पराक्रम का है ना, तो 3rd हाउस में पराक्रम, आपको कोई एफर्ट डालने में बहुत डिफिकल्टीज आ सकती है, करत करत अभ्यास से आपकी कोई चीज पूरी होगी, फिक्स करने में आपको बहुत, मतलब कह सकता हूं, वो टर्मोइल आपको फील करना पड़ेगा। अगर मैं पर्टिकुलर करियर की बात करूं, मैरिज की बात करूं, तो मैरिज लाइफ में किसी तरह का चीजें रियूनियन की तरफ जा सकती हैं, चीजें दोबारा फिक्स हो सकती हैं, लेकिन सडनली यहां पर आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। सडनली आप देखेंगे आप दोनों के बीच में वो एक कोई भी चीज च्युइंगम की तरह स्ट्रेच हो रही है, और आप उस चीज को डिस्कस कर रहे हो जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, तो यहां पर उसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकती है। पीपल प्लीजर आपको बना सकती है इस समय में आप लोगों, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आ रही है, तो आप लोगों को प्लीज करने लगेंगे जिससे कि वो आपको सपोर्ट करें। लेकिन अगर आपका पैटर्न सही है, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली यहां पर सपोर्ट करने आएंगे। ट्रस्ट मी, आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कार्मिक अलाइनमेंट वो सही होना चाहिए आपके आसपास। 3rd हाउस मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना है, यहाँ पर सिबलिंग्स का सपोर्ट मिल सकता है, शॉर्ट ट्रैवल, आपका सडन ट्रैवल हो सकता है इस 28 27 1st ऑफ मार्च के आसपास आपका ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई आइसोलेशन, अकेलापन, ठीक है, लोनलीनेस, किसी तरह का स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है। इस समय कुछ लोगों की लाइफ में करियर में ले ऑफ भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में चला जाएगा 23rd ऑफ फेब के बाद। जो रिश्ता कॉन्क्रीट हुआ करता था, वो पोजीशन हिलती हुई नजर आएगी, होल्ड नहीं कर पाओगे, रिश्ते को बना के रख नहीं पाओगे, रियल फेसेस पता चलेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में एक्स वापस आएगा, ब्लॉक हो जाओगे आप ऑल ऑफ सडन, जिससे उम्मीद नहीं थी वहां से ब्लॉक हो सकते हो। कोई सडन आपको उनकी कोई चीज, लूपहोल्स पता चल सकते हैं, सीक्रेटिव चीजें आपके सामने आ सकती हैं, राइट। जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप करने में उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम आ सकता है, बैंकिंग की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। कुछ चीजें सीज हो सकती हैं, यहां पर उस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके पास बेस, अगर जिनके पास रोड मैप प्लान नहीं था, वो कहीं ना कहीं उनका ब्रिज हिल सकता है।
जिन्होंने किसी से इन्फ्लुएंस होकर चीजें स्टार्ट की थी और आपके पास रोड मैप नहीं था तो उनकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं। प्लस शनि बैठे हैं आपके 4th हाउस में, शुक्रदेव यहां एग्जॉल्ट हो जाएंगे और आपका वर्गोत्तम हो जाएंगे। एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है, लोग आपको प्यार करने, लोग आपको सपोर्ट करने तो आएंगे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट होगा और ये होगा 2 मार्च के बाद। उससे पहले कुछ ना कुछ फ्लेयर देखने को मिलेंगे जहां पर आपको थोड़ा परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। केतु चंद्रमा 3 मार्च को साथ में बैठेंगे, गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे। घर में आर्ग्यूमेंट बढ़ना, फादर लाइक फिगर को, अगर फादर नहीं है तो उनको मिस कर सकते हो। फादर लाइक फिगर किसी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, कुछ बाउंड्रीज ब्रेक करने के बारे में सोच सकते हो आप, कोई चीज सडनली रुक जाएगी, आपके बारे में डिफेम करने की कोशिश करेंगे लोग, आसपास आपके लोग। प्लस आपका अगर कर्म सही है तो डिफेम नहीं कर पाएंगे, अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज के लिए बहुत अच्छा है ये समय, पॉजिटिव अलाइनमेंट 26 तारीख के बाद, 26 फरवरी के बाद देखने को मिलेगी। 1 मार्च को रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है, अष्टम भाव में, कोई अनअर्न्ड मनी मिलते हुए नजर आएगी। एक चीज बहुत अच्छी है कि एक इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है, रियलिटी मिल रही है। अब उसको एक्सेप्ट करने में पेन आएगा, किसी को अपना समझाता और ऑल ऑफ सडन वो अपनापन नहीं रहा, किसी को अपना समझाता वो बेगाना हो गया, गैर हो गया, या वो उस तरीके से बिहेव करने लगा कि नहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है। तो ऐसा भी यहां पर आपको हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहां पर डीप सीक्रेसी, हिडन सीक्रेसी, कुछ कह सकता हूं मैं जिसको अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, सेक्सुअल अर्ज का बढ़ना, कुछ कार्मिक चीजें भी हो सकते हैं, किसी तरह के एडिक्शन की तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर मल्टीपल चीजें हैं, बहुत कुछ पता चलता है आपके पर्सनल चार्ट से। रेमेडी के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है, ये गजकेसरी योग बनाएगा, कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा, प्रकृति आपको सपोर्ट भेजेगी, लेकिन आपको उसके लिए प्रकृति के सामने बो डाउन करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ग्रेटफुल होना फील करना पड़ेगा। ईगो यहां पर नहीं चलेगा। मल्टीपल प्लैनेट 3rd हाउस में बैठा है, ईगोइस्टिक बना सकता है, माई वे और हाईवे के लिए सोच सकते हो, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको समझने पड़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी रेट्रोगेट हो गया है, 7th हाउस का मालिक रेट्रोगेट हो गया। मेक श्योर कीजिए आप वॉशरूम में मोबाइल फोन नहीं लेके जाएंगे, किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने के चांसेस हैं, तो जितना हो सके उनको प्रोटेक्ट करके रखिएगा, रश मत कीजिएगा, राइट। खाना खाते हुए आपको फोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, आर्गुमेंट नहीं करना है, डिस्प्यूट करते हुए खाना नहीं खाना है, नेगेटिव एनर्जीज आप इनटेक नहीं कर सकते। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है, जितना आप अपने आप को स्पेस दोगे, जितना आप अपने आप को आइसोलेशन में रखोगे, जितनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, जितना आप ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है, ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है, और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए हमें खुद को स्पेस देना पड़ेगा, अपने थॉट को एंटरटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम समझेंगे कि ये चीज कैसे हो रही है। आपके टेबल तक खाना क्यों आ रहा है? बिकॉज किसी ने मेहनत की है, कोई लेके आया है, किसी ने अपनी हार्ड एंड मनी लगाया है, तब जाके वो चीज आपके पास तक आई है, और आप उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड समझेंगे तो ये प्रकृति के लिए भी अच्छी चीज नहीं है, और आप जिसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छे नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है किसी का कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, बहुत सारी चीजें स्टक्ड हो गई हैं लाइफ में, दुर्गा देवी चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच आपके लिए बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे आपको सपोर्ट कर सकती है, या फिर आप नरसिंह कवच का पाठ भी कर सकते हैं, राइट। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।